बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग माइक्रोवेव को बस खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी माइक्रोवेव के कई जादुई इस्तेमालात हैं जिनसे शायद हर कोई वाकिफ़ नहीं है। माइक्रोवेव के जादुई ट्रिक्स क्या हैं और इनसे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और आप हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लहसुन का छिलका आराम से उतर जाए तो इसके लिए आपको लहसुन पानी में डालकर 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखना है। इससे आप बआसानी लहसुन छील सकते हैं। लीमू कीनू को काटने से पहले 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें तो इससे फ्रूट में मौजूद सारा जूस बआसानी निचड़ जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को क्रिस्पी बनाने के लिए इनको खाने से पहले एक प्याले में तेल डालकर 60 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ड्राई फ्रूट्स उलट करते रहें। अगर ब्राउन शुगर ख़त्म जम जाए तो पेपर टॉवल को गीला करके शुगर बैग में रख दें और फिर इसको 25 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख दें। गीला टॉवल आपकी शुगर को पहले जैसा खुला हुआ कर देगा। अगर शहद रखे हुए जम गया है तो इसको पहले जैसा बनाने के लिए 30 से 40 सेकंड तक के लिए माइक्रोवेव में रखते हैं। खीरों का छिलका जल्दी उतारने के लिए इनको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखते हैं। प्याज को काटते हुए आंसुओं से बचने के लिए इसके दोनों ऊपर और निचले हिस्से को काट दें और 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें और इसके बाद प्याज काटें। फिर आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। झागदार कॉफ़ी बनाने के लिए महंगी कॉफ़ी मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दूध को किसी जार में निकाल कर आधा भर लें। फिर इसको टाइट से बंद करके अच्छी तरह शेक करें। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक शेक करते रहें। जब दूध में बहुत ज़्यादा झाग बन जाए तो इस जार को माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रख दें ताकि झाग मज़ीद फूल जाए। फिर इस दूध से मज़ेदार कॉफ़ी बनाकर पी लें। अगर बीन्स को सारी रात भिगोना भूल गए हैं तो कोई मसले की बात नहीं। इसका आसान हल ये है कि आप एक डिश में बीन्स डाल दें और इसमें 3 कप पानी शामिल करके माइक्रोवेव में रख दें। 15 से 20 मिनट बाद माइक्रोवेव से निकाल कर ठंडा कर लें। जब बीन्स ठंडे हो जाएं तो इनको ठंडे पानी से धो लें। अगर आप फ्लेवर मक्खन खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बग़ैर नमक वाला मक्खन लेना है और इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है। फिर जब मक्खन पिघल जाए तो इसमें 1 चुटकी नमक डालें और साथ हरे धनिए के चंद पत्ते चॉप करके डालें। फिर इसको डबल रोटी में लगा लें और चाय के साथ इंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।